खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। अप्रैल 2025 से ही खरमास समाप्त होने जा रहे हैं और खरमास खत्म होते ही ग्रहों की युति इस प्रकार से बन रही है कि गुरु, शनि, राहु, मंगल आदि कई सातवें घर में विराजमान होने से कई राशियों का अप्रैल में विवाह योग बनने वाला है। अप्रैल 2025 के महीने में कई राशियां विवाह के बंधन में बंधने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनका रिश्ता, जिनको जीवन साथी जो है ना वो अप्रैल के महीने में मिलने वाला है। अप्रैल में ही उनका जो रिश्ता है वो निश्चित होने वाला है। तो इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर शीघ्र विवाह के लिए, जल्द विवाह के लिए आपकी राशि के अनुसार आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपके भी विवाह की उम्र हो चुकी है या घर में कोई भी लड़का या लड़की शादी के लायक हो चुका है और उसका आप विवाह करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, जन्म कुंडली का 7वां भाव विवाह का कारक माना जाता है। जब भी कुंडली के 7वें घर में राहु, शनि, गुरु, शुक्र या बुध जो है वो उच्च स्थान पर विराजमान होते हैं तो उस व्यक्ति का विवाह का योग बनता है और साथ ही उसका जो रिश्ता है ना वो कहीं पर भी निश्चित होता है। कई बार क्या होता है ना कि दोस्तों, लड़का या लड़की अच्छा करियर बनाने के चक्कर में या अच्छी नौकरी हासिल करने के चक्कर में, अपने खुद के पैरों पर खड़े होने के चक्कर में उनके हाथ तो पीले नहीं होते लेकिन उनके बाल सफेद होने लग जाते हैं, विवाह की उम्र निकल जाती है। तब उनको चिंता सताने लगती है कि आखिर मेरे लिए मेरा अनुयुक्त जीवन साथी कब मिलेगा। वैसे तो कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से ही बन के आती है, लेकिन जब दोस्तों उम्र निकल जाती है ना तब जोड़ी बनाने में परेशानी खड़ी हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अप्रैल में किन किन राशियों में विवाह का योग बनने वाला है। तो चलिए सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रीना, रुक्मणी, रेयांश, रौनक, राकेश, ताराचंद, इस तरह से अंग्रेजी के आर या टी अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, तुला राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल के महीने में मंगल और चंद्रमा के संयोग से महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है और यह महालक्ष्मी राजयोग आपके 10वें घर में बन रहा है, जिसकी सीधी दृष्टि आपके 7वें भाव में रहेगी। ऐसे में जो भी तुला राशि वाले लड़का लड़की जिनके विवाह में अगर कोई भी बाधा आ रही थी या आपके विवाह की उम्र हो चुकी है और आप रिश्ते की तलाश कर रहे हैं ना, तो अप्रैल मई के महीने में आप लोगों को काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको मन मुताबिक उपयुक्त जगह पर जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल मई में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। 7वें घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होकर आपको सही दिशा में निर्देश देंगे। मई के महीने में विवाह सुनिश्चित होगा और आपका विवाह भी इसी साल 2025 में संपन्न होने वाला है। कुल मिलाकर मन मुताबिक आपको जीवन साथी मिलेगा। आपके लिए इस अवधि में विवाह करना भी शुभ रहेगा। तुला राशि के जो लोग अभी तक कुंवारे हैं, रिलेशन में हैं और दोस्तों किसी के साथ प्रेम संबंधों में है ना, तो इस महीने जो ये महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है ये आप लोगों के लिए प्रेम विवाह का कारक भी बनने वाला है। आपके जो घर वाले हैं, आपके मम्मी पापा है, वो आपके रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकते हैं और दोस्तों इसी साल आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहना होगा। उसके अलावा दोस्तों तुला राशि वाले लोगों के लिए लंबे समय से जो रुके हुए या अधूरे कार्य है वो पूर्ण होंगे। परिवार के साथ आपका वक्त अच्छा बीतेगा। करियर के बारे में आप सोचेंगे जिससे आपका प्रमोशन तो होगा ही, साथ ही तनख्वाह में भी बढ़ोतरी रहेगी। अगर आप जॉब को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं ना, तो यह समय अवधि आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। अप्रैल मई की वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। परिवार का साथ अच्छा वक्त बीतेगा। भावनात्मक रूप से आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे। घर परिवार और जीवन साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको हर क्षेत्र में अपार सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि गुरुवार के दिन शीघ्र विवाह के लिए सुबह स्नान और ध्यान करने के बाद पीले वस्त्र पहने और उसके साथ ही केले के वृक्ष के नीचे गाय के देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद बृहस्पति देव के 108 नाम का जाप करें। ऐसा करने से विवाह के शुभ योग बनने लग जाते हैं और विवाह संबंधी शुभ समाचार आपको मिलता है। ऐसा आप लगातार कम से कम 5, 7 या 11 गुरुवार को अवश्य करें। आपको शीघ्र ही उचित फल की प्राप्ति होगी। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनने वाली है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते
करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, कुछ लोग ऐसे हैं जो कम उम्र में करोड़पति बन जाते हैं, तो कुछ बुढ़ापे तक संघर्ष करते ही रहते हैं, लेकिन ना तो स्वयं का फल उनको मिलता है और ना ही संतान का सुख हासिल होता है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं, या शनि की 7.5, शनि की ढैया, राहु मंगल की महादशा तो नहीं चल रही? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जिससे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अप्रैल के महीने में अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी विवाह के लिए अप्रैल और मई का जो महीना है ये काफी अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। अगर आप सिंगल है और विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो आपको यह कोशिश है कि दोस्तों मई, जून, अप्रैल तक आपका जो विवाह है वो पूर्ण होगा। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर अच्छी रहेगी। गुरु 7वें घर में होने से आपका जो शादी का प्रस्ताव है वो दोस्तों निश्चित हो सकता है। आपके घर में विवाह की सहनाइयां गूंज सकती है। जो भी लड़का लड़की प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए मार्च से अप्रैल के अंत तक का जो समय है वो अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके रिश्ते के लिए भी आप राजी हो सकते हैं। सबके सहयोग से आपका विवाह सुनिश्चित होगा, विवाह पूर्ण होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति है। ऐसे में अगर किसी भी कन्या के यानी कि लड़की के विवाह में बाधा आ रही है ना, तो गुरुवार के दिन का व्रत करें और पीले कपड़े पहने। साथ ही गुरुवार के दिन वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़, पीपल या केले के पेड़ पर जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही सिरहाने के नीचे पीले वस्त्र में हल्दी की गांठ लपेट कर रखें गुरुवार की रात में। ऐसा करने से जल्द ही आपके जो हाथ है वो पीले होने के शुभ योग बनेंगे। इसी साल आप लोगों का जो विवाह है, आपका जो रिश्ता है वो निश्चित हो पाएगा। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लड़का लड़की अगर आप सिंगल है और लंबे समय से अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो इस साल आपकी यह तलाश पूरी हो सकती है। आपको उपयुक्त जीवन साथी मिल सकता है। संभव है कि आपका उसके साथ विवाह भी होगा, क्योंकि खासकर अप्रैल के महीने में जो भी वृषभ राशि वाले सिंगल है ना, ऐसे लोगों की शादी हो सकती है। इसके अलावा विवाह योग की भविष्यवाणी कहती है कि वृषभ राशि वाले लोग अगर आप किसी के साथ प्रेम या रिलेशनशिप में है ना, तो उनके लिए यह महीना बेहतरीन रहेगा। एक दूसरे के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ 7 फेरे लेते हुए 7 जन्मों के पवित्र बंधन में बन सकते हैं। जो भी कुंवारे लड़का लड़की विवाह करने की योजना बना रहे हैं उनको अप्रैल मई में जीवन भर के लिए साथी मिल जाएगा। ऐसा सूर्य और शुक्र की मदद से संभव है। कुंडली में दोनों ग्रह स्थिर स्थिति में है, जिससे नया घर बसाने में
में आपको सफलता मिलेगी। इस साल आपके पार्टनर के साथ ढेरों खुशियों के पल आप लेकर आएंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ मजबूत संबंधों का आनंद लेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शीघ्र विवाह के लिए लगातार 5 मंगलवार तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही हनुमान जी को सिंदूर से श्रृंगार अर्पण करें, हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। उसके अलावा आप चाहें तो रामायण के बाल कांड का पाठ भी कर सकते। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको मांगलिक दोष है, यानी कि जो लड़का लड़की मांगलिक है, मांगलिक के कारण आपकी शादी में बाधा आ रही है ना, तो उसका कष्ट भी आपका दूर होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।